हेलो बच्चों, मैं हूं पीके मिश्रा सर। हम आशा करते हैं आप सब मजे कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, पार्ट 1 में एक वीडियो दिया था जिसमें अनसार्ड पेपर के एमसीक्यू करवाए थे। सेट नंबर 1 2025, सेट नंबर 1 2025। तो उसमें 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाए गए थे। अब पार्ट 2 में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर 11 यानी 11 से लेके 20 तक कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें, ताकि आपका फायदा हो और आपके जो फ्रेंड है उनका भी फायदा हो। क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा बोर्ड पेपर का, तो आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे। अब यहां पर देखिए सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो शुरू करते हैं आज के लिए। आप देखिए पहला यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, 14 सेंटीमीटर, यहां पर लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखिए तुमको पता होना चाहिए यहां पर, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहां पर त्रिज्या मतलब r बराबर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। उसके बाद केंद्र पर कोण कितना बनता है, 30 अंश का बनता है, तो इसको लिखेंगे थीटा बराबर 30 अंश, 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री। अब यहां पर क्या ज्ञात करना, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हर एक बच्चे को यह फार्मूला आना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। हर एक बच्चे को ये फार्मूला पता होना चाहिए। पता है ना, सबको पता होना चाहिए। नजर स्क्रीन पर 30 डिग्री और नीचे कितना लिखा है 360 गुणे पाई का मान कितना रख दिया जाएगा यहाँ पर 22/7। आर का मान कितना है 14, तो आर पर स्क्वायर 2 बार ऐसे लिख देंगे। ठीक, इतना समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए 30 को यहां से 0 0 कट जाएगा, तो 3 एकम 3 दूना 6। यहां देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। समझने का प्रयास करना। तो यहां पर कितना बचा है देखिए 1/12 गुणे, अब यहां पर कितना देखिए इसको गुणा यहां पर लिख सकते हैं 22 गुणे 2 गुणे 14। ठीक, फिर यहां देखिए 2 एकम 2 और 2 छंग 12। फिर यहां देखिए 2 सती 14, 2 तिहाई 6। कितना बचा तुम्हारे सामने 22 की 7 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा ना। कोई डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछिए। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। देखिए सब कुछ यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अगला जो क्वेश्चन है यहां पर। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए। केवल एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का योग होता है अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सही, डी सही। देखिए सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट कहां मिलेगा, मिश्रा कोचिंग सेंटर पीके मिश्रा सर के पास मिलेगा बस। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में बार बार आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो यहां पर लिखा संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो ये गुणनखंड तो कक्षा 8 से हर एक बच्चे को सिखाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना यहां पर। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, यहां पर लिखे 156, इस तरीके से इसके फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, यहां से आएगा 2 तिहाई 6 और 2 9 18। ठीक, अब यहां पर 3 से इसको 3 एकम
3 तिहाई 9, फिर यहां से लिखेंगे 13 कम 13। अब यहां पर देखो लिखेंगे कैसे, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। ठीक, ये बात समझ में आई। अब आगे कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। आप देखिए चेक करिए, मिलाइए कौन ऑप्शन सही, देखिए नजरे स्क्रीन पर देखिए कौन ऑप्शन सही बताओ। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 नंबर तुमको तुरंत मिलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन सीख गए ना। एक बात ध्यान रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एमसीसी मैथ क्लासेस चैनल का नाम है, एमसीसी मैथ क्लासेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सब बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया, देखो यहां पर लिखा है यह 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। x अनुपात y का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए नजरे स्क्रीन पर रखेंगे यहां पर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहां पर देखिए, बहुत ध्यान समझेंगे सब बच्चे। कितना लिखा है, 3x + 5y अपान यहां पर 3x - 5y इक्वल टू किसके इक्वल में, किसके बराबर में है, 7/3। ठीक, अब यहां से करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं कैंची गुणा। जो बच्चे नहीं कर पाते ऐसे एरो बना सकते हैं। ठीक, अब यहां से गुणा कैसे करेंगे, देखिए 7 या 21x, 7 × 5 = 35y। इधर देखो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिहाई 9 और 3 × 5 = 15। ठीक, इस तरीके से हल करेंगे। अब यहां पर क्या करना है तुमको, ये 9x जो प्लस का लिखा ना, इसको जब पकड़ के इधर लाएंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। हर एक बच्चे को ये बात पता है। 21x - 9x, यहां पर देखिए कितना लिखा है इधर, 15y। अब देखिए लेफ्ट साइड में कितना, माइनस का 35y। अब y वाला भाग एक तरफ ले जाएंगे, जब माइनस की संख्या है इसको पकड़ लें उधर ले जाएं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। ये बात हर एक बच्चे को पता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 35y हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए समझने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। जब हम 21 से 9 घटा देंगे, 21 से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहां पर 12x बचेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए जैसे बता तुम को 21 से 9 घटाएंगे तो बचेगा 12x, यहां से 15 और 35 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50y। हमें क्या ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां से लिखिए आगे x बटे y बराबर 50/12। ठीक, समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां से देखिए 2 से इसको भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ठीक, अब अनुपात कितना आएगा तुम्हारा, x अनुपात y बराबर 25/6। ये आंसर हो गया। चेक करिए ऑप्शन कौन सही बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट हो गया। सब बच्चे ध्यान देंगे यहां पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बहुत सुपर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। तो बहुत सीरियस होकर समझेंगे। यहां पर लिखा देखिए समीकरण, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और इसमें तुमको क्या चाहिए, व्युत्तर ज्ञात पूछा गया है, व्युत्तर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना कर देंगे। कहां से करेंगे, देखिए समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर समझने का प्रयास करेंगे। अब बताइए यहां पर a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा 3, b बराबर कितना मिलेगा हमको, -2 और c बराबर मिलेगा यहां पर 1/3। ठीक, अब ये देखो हर एक बच्चे को फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये व्युत्तर का फार्मूला होता है d बराबर b²
4ac। सबसे इजी फार्मूला है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर और 4a कितना दिया 3, c का मान कितना है 1/3, 3 दिन कट जाएगा यहां से। अब देखिए 2 दूनी 4, माइनस का 4 इधर बचेगा, इधर कटेगा, 0 बचेगा। बताइए ऑप्शन कौन सही, ऑप्शन नंबर ए सही। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये पेपर में तभी कर पाओगे जब हमारे वीडियो बराबर देखते रहोगे। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए। देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे यहां पर। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते देखते आंसर दे सकते हो प्यारे बच्चों। जोकर की टोपी का आकार, जोकर की टोपी का आकार प्यारे बच्चों कैसा होता है, बर्थडे में टोपी कौन सी लगाई जाती है, शंकु आकार लगाई जाती ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर सब बच्चे ध्यान देंगे। कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। समझने का प्रयास करना। कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। अब यहां पर देखिए किसका सरलीकृत रूप होता है, ये प्रत्यक्ष विधि का। किसका होता है, प्रत्यक्ष विधि का। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए, हर वर्ष ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसमें लिखा देखो माध्य कितना 15, माध्य का 24 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, याद रखेंगे सब बच्चे। यहां से लिखेंगे, देखिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब यहां से निकालें कैसे, देखिए 3 गुणे माध्यिका कितनी है, माध्यिका है यहां पर 24, 2 गुणे माध्य कितना दिया है 15 है। अब गुणा तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हम करके दिखाएंगे। तो 3 चक्कू 12, हासिल 1, 3 दूना 6, 7 माइनस 15 दूनी 30, ठीक। अब यहां से जब इसको माइनस कर लोगे तो ये तो 2 बचेंगे, और 7 से 3 निकालोगे तो 4। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुपर क्वेश्चन है, नजरें स्क्रीन पर, सब बच्चे ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 काहे का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का, जिसको प्रायिकता बोलते हैं। अब प्रायिकता का ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस प्रायिकता पढ़ने के लिए तुमको लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे बता दें आंसर, ऐसे बता दें, ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखोगे कहां से आया, तो देखिए जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो इसका सैंपल स्पेस यानी प्रत्यक्ष क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितने नंबर हो गए टोटल, यानी इसमें टोटल नंबर हो गए 6। अब घटना कौन सी घटित हो रही है, सम संख्या। तो यानी अब यहां पर लिखेंगे ई बराबर सम संख्या सम संख्या की घटना, ई को मानते हैं। तो यहां पर सम संख्या उठा लीजिए 2 4 और 6। अब एक बात बताओ, सम संख्या कितनी इसमें, सम संख्या यहां पर है 3, सम संख्या कितनी है 3। अब प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, याद है सबको, लिखते पी ई बराबर यहां पर अनुकूल परिणाम यानी और कुल परिणाम बटे में क्या लिखते एन एस। अब यहां से कितना आएगा, यानी की वैल्यू कितनी है 3 अपान टोटल नंबर कितने 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना है बताओ 1/2। समझ गए, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छी प्रकार से फेंके हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकाला गया। अब देखिए ताश के पत्तों की जब बात आती है तो बच्चों के चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन पेपर में लगाना पड़ेगा। और बोल क्या रहा है, निकालने पर एक रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पत्तों में भी राजा रानी होते हैं।
अब एक बात बताइए, एक बात बताएं सब बच्चे, क्योंकि बताइए रानी कितनी होती है? 4 रानी होती है। रानी मतलब बेगम, 4 बेगम होती, 4 बादशाह होते, 4 गुलाम होते हैं। अब यहां पर देखिए, समझने का प्रयास करिए, टोटल पत्ते कितने हमारे पास? 52 हैं। अब 4 रानी हो गई, तो रानी, एक रानी तुमको निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 4/52। हो गया ना क्वेश्चन? हो गया। अब इसको भाग कर सकते हैं ना, तो 4 एकम 4, 4 एकम, अब यहां पर बचेगा 2, 4 तिहाई 12, यानी कितना आंसर आएगा? 1/13। समझ गए? चेक करो ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ गए सब बच्चे? बहुत ध्यान से समझ लेंगे, ठीक? तो इस तरीके से सेट 1 जो था वो कंप्लीट करवा दिया है। अब पार्ट 3 में हमारा सेट नंबर 2 के भी एमसीक्यू आएंगे, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन कब करवाएंगे? बहुत जल्दी करवाएंगे। आप सब मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। बस पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत समय नहीं बचा है। तो बहुत मेहनत से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।